चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि वॉल्यूम को कैसे रीड किया जाता है ना। इस वॉल्यूम को कैसे आप रीड कर सकते हो और कैसे ट्रेड को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो वॉल्यूम के बेस पे। बहुत सारे लोग इस वॉल्यूम रीडिंग में बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो आज मैं कुछ ऑब्जर्वेशन आपको बताऊंगा और साथ में ये फ्यूचर का आप देखोगे चार्ट है। तो ये सबसे पहली बात आप ध्यान रखना, फ्यूचर का स्पॉट चार्ट नहीं होना चाहिए, फ्यूचर का निफ्टी फ्यूचर का चार्ट होना चाहिए, उसका ही वॉल्यूम आपको रीड करना है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब भी आप वॉल्यूम रीड कर रहे हो तो आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आप डिपेंड नहीं हो सकते हो सिर्फ वॉल्यूम में, उसके साथ साथ आपको ऑप्शन चेन देखना आना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ऑप्शन चेन देखना आना चाहिए। जैसे आपको पता करना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, जैसे आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है, तो ये चीज़ें आप ऑप्शन चेन से आप पता कर सकते हो। तो ऑप्शन चेन और प्लस आप चार्ट पे वॉल्यूम देख के और प्लस प्राइस एक्शन को देख के कैसे ट्रेड में आप शॉर्ट कवरिंग वाली जो मोमेंटम होती है वो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या मोमेंटम में स्ट्रॉन्ग कैंडल कब कैसे बनेगी वो चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये जो ट्रेड होता है, जैसा आपको पता है कि शॉर्ट कवरिंग, राइट, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है मार्केट, है ना। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये कि शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम होता है, इसमें अचानक से मोमेंटम होगा एक दो कैंडल का। इससे इसमें आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ दो कैंडल का वॉल्यूम है, यही दो कैंडल का आपका ट्रेड है। यानी आप इंटर यहाँ पर करते हो और जैसे ही अपने रजिस्टेंस किसी रजिस्टेंस लेवल पास जाएगा आप तुरंत एग्जिट कर जाओगे, और वहां पर वेट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो एक दो कैंडल में इतना ज्यादा वॉल्यूम आएगा तुरंत आपको एग्जिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना जब भी आप शॉर्ट कवरिंग के लिए कोई, कभी कभी शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज चलती है, बहुत बड़ा चल जाता है, 200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग चल जाती है मार्केट में, है ना, ये भी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक कैंडल का भी होता है, कभी कभी दो कैंडल का होता है। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से, जब प्रीवियस रेजिस्टेंस के हिसाब से अपने ट्रेड को आप वहां पर होल्ड कर सकते हो और डिसीजन ले सकते हो, है ना। तो ये चीजें मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज को रीड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कुछ ऑब्जर्वेशन करना होगा। जैसे आप देखोगे 10:14 का चार्ट है, 10:14 का चार्ट है आपका 13 तारीख। ठीक है, 13 तारीख का ये है। तो आपको सबसे पहले ये हमने यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो ये मैंने देखा कि सपोर्ट लेवल कहाँ पर, सपोर्ट लेवल वो होता है कि आपका जहाँ पर 100% क्या होता है ओपन इंटरेस्ट, 100% क्या होता है ओआई डेटा होता है, वो होता है आपका सपोर्ट लेवल। अब इस चीज को आप एनएससी से भी पता कर सकते हो, एनएससी से भी पता कर सकते हो, एंड आप सेंसिबल से भी पता कर सकते हो, ये चीजें आप कहीं से भी पता कर सकते हो, राइट। तो वो तरीका भी मैं बताता हूँ। सेंसिबल से जब भी आप देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, ये है ओआई। तो ओआई लाख जहां पर सबसे ज्यादा बड़ा होता है, जहां सबसे बड़ा ज्यादा नंबर होता है, एटीएम के बाद आपको देखना सबसे बड़ा ओटीएम पे आपको देखना होता है। तो यहां पर आप देखोगे कि आप कैसे, भाई ये रहा आपका 102। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर आपका कहां पर है, 24,400 और 24,050 के आसपास आप देखोगे। यहां से यहां तक आप देखोगे कहां पर सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ा आपको नंबर यही नजर आ रहा है 24,300। मतलब कि ये हुआ आपका सपोर्ट लेवल। ठीक, ये चीजें हुई आपका सपोर्ट लेवल। यही चीज आप थोड़ा सा और अच्छे से देख सकते हो एनएससी के ऑप्शन चेन में, यही चीज थोड़ा सा आप और अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि चेन जो ओपन इंटरेस्ट में होता है तो ये और बेहतर ढंग से आप देख सकते हो। यहाँ तो आपको तुरंत मिल जाएगा कि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको 24,300 पे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होता है, देखना पड़ता है कि कहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट है, कहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे दो जगह मिलेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको वही मिलेगा 24,300। तो आपको नियरेस्ट एटीएम के नियरेस्ट आपको सपोर्ट लेवल ढूंढना होता है, एटीएम के नियरेस्ट। तो यहां पर आप देखो एक बड़ा सपोर्ट लेवल कहां पर है आपका, है 24,000। तो इसको छोड़ दो, आपको एटीएम के नियरेस्ट देखो। निफ्टी में जो एवरेज मूवमेंट होती है ना, उसके हिसाब से आपको सपोर्ट ढूंढना होता है। निफ्टी में डेली एवरेज मूवमेंटम कितनी होती है, 150 पॉइंट, मैक्सिमम 300 पॉइंट, है ना। डेली तो 300 पॉइंट नहीं चलता ना, तो डेली आपका 150 पॉइंट चलता है मार्केट। कभी 100 पॉइंट चलेगा तो कभी 150 पॉइंट चलेगा, तो कभी 200 पॉइंट चलेगा। 300 पॉइंट बहुत कम केसेस में चलता है, कभी कभी 120 पॉइंट चलेगा, तो 300 पॉइंट बहुत कम जाता है। तो एवरेज अगर आप नोटिस करोगे, जहां पर मेरा ऑब्जर्वेशन है कि 100 से 150 पॉइंट एक एवरेज चलता है 20 दिन में, है ना। मैक्सिमम आपका 200 चला जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है, तो निफ्टी का एवरेज ही आपको जब 300 आपका 150 200 है, तो इसको एटीएम के पास वाला सपोर्ट लेवल आपके लिए सबसे पावरफुल होता है। तो एटीएम के पास कौन सा है, 24,300, करेक्ट। तो ये चीज़ें जब आपने देख लिया तो
आपको रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है, वही चीज़। तो मैं पेड वेबसाइट यूज़ करता हूँ, तो मैं तुरंत फटाफट से, क्योंकि मुझे देखनी होती है, मैं 24,400 पे आप देख रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस लेवल 24,400 पे बन रहा है, और एक जो 100% का जो नियरेस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 500। तो मेरे लिए दोनों ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हुए हैं, क्योंकि ये शिफ्टिंग बन रही है तो ये बन भी सकता है। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम आपका कम है, यहाँ पर आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट अभी कम है, लेकिन 70% आप देखोगे शिफ्टिंग है, 71% का शिफ्टिंग है, 73% का शिफ्टिंग है, तो ये भी बन सकता है रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये तो बन ही रहा है। तो आपके पास दो रेजिस्टेंस है, चार आपका 24,500 एंड 24,400, तो ये दो रेजिस्टेंस है। तो एटीएम के नियरेस्ट कौन है, तो ये 400 वाला है, तो सबसे पहले मैं इसको रेजिस्टेंस मानूंगा, फिर बाद में इसको मानूंगा। तो अभी के लिए 24,400 और 24,300 ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। अब देखो गेम आपको समझना है ना, वॉल्यूम का आपको गेम समझना है। तो जब भी आप कोई रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हो, मैं ऑलरेडी रिवर्सल के बारे में बता चुका हूं कि रिवर्सल में आपको क्या होता है, वॉल्यूम आपको देखना होता है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि वॉल्यूम होगा कहाँ पर, 24,300 होगा या 350 होगा, 24,400 होगा, कहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम जो ज़्यादा होना चाहिए ना, आपको सबसे बड़े कॉलम में आपको कंपेयर करना होता है, कॉल एंड पुट में। ये है 30 यानी 31 मिलियन, इस वाले पूरे कॉलम में कितना है, 40 मिलियन। अब पूरे ऑप्शन चेन में, ये पूरा ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस साइड है, जो कि है आपका पुट साइड में। तो मतलब पुट साइड में क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया जा रहा है वॉल्यूम क्रिएट करके। अब यही चीज़ आप इधर भी आके देख सकते हो ऑप्शन चेन में, जो कि इजी है कंपेयर आपके इसके से एंड आपका सेंसिबल से। तो आप यहाँ पर बहुत इजीली आप पता कर सकते हो इस चीज़ के। अब यहाँ पर भी वही चीज़ आप देखोगे, यहाँ पर नियरेस्ट जो आपका एटीएम के प्राइस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर है 55 लाख है। ठीक है, 55 लाख का वॉल्यूम है, और आपका ये रहा 24,300। तो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, आपका है पुट साइड में। तो वॉल्यूम इस साइड ज़्यादा है, तो अगर इस वाले वॉल्यूम में कॉलम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 45 लाख है, तो यानी 55 लाख ज़्यादा हुआ, 10 लाख इधर ज़्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग कहाँ पर हो रहा है, सपोर्ट आपका क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। अब आ जाओ बाकी की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। बाकी की चीज़ें आप क्या देखोगे, आप यहाँ पर इसमें आ जाओ, ओपन इंटरेस्ट आप देखो। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है, लगभग 9.75 है, यहाँ पर आपका 10 मिलियन, यहाँ पर 12 मिलियन है, और आपका ये है 7.89 मिलियन। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ के ओपन इंटरेस्ट में और यहाँ के ओपन इंटरेस्ट में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक, इस वाले कॉलम में अगर आप देखोगे तो 173 का आपका ओपन इंटरेस्ट है, जो कि 24,500 पे है, एंड उसके बाद है 1,24,000 24,400 पे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1,56,000 है। तो यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हो, नियरेस्ट ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हो, सबसे ज़्यादा किस साइड है, आपका कॉल साइड में है। ठीक है, कॉल साइड में कहाँ पर, 24,500 पे। सिर्फ वॉल्यूम आपका क्या है, वॉल्यूम आपका ज़्यादा है पुट साइड में, और इसका अपोजिट ओपन इंटरेस्ट आपका बिल्कुल अपोजिट है, कॉल साइड में ज़्यादा है। ओपन इंटरेस्ट मैटर नहीं कर रहा है, मैटर जो कर रहा है रिवर्सल में वॉल्यूम मैटर कर रहा है। अब यही चीज़ को थोड़ा कंफर्म करने के लिए आपको कि चलेगा मार्केट नहीं चलेगा, आप हेल्प ले सकते हो फ्यूचर का चार्ट, फ्यूचर का चार्ट ले सकते हो। अब यहाँ पर आती है आपको छोटी छोटी जो चीज़ें जो पहले से आपका बेसिक तरीका है समझने का, वो चीज़ें जैसे कि प्राइस जो है अगर इंक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्रीज होगा, साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्रीज होगा, साथ में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मतलब कि न्यू पोजीशन। ठीक है, न्यू पोजीशन जो है मार्केट में क्या हुई, आपकी ओपन हुई, न्यू पोजीशन मार्केट में ओपन हुई। एंड जस्ट ये जब मूवमेंट हो रहा होगा तो यही मूवमेंट आपको समझना है कि वॉल्यूम वाकई में बिल्डअप हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम आपका इंक्रीज हुआ है, करेक्ट, वॉल्यूम साथ साथ में चला है, प्राइस भी है। इसका मतलब कि बायर्स तो इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन कब स्ट्रॉन्ग बायर्स होगा वो अपने को भी आइडिया नहीं, लेकिन बायर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी जो भी पोजीशन बिल्डअप की जा रही है वो बिल्कुल करेक्ट बिल्डअप की जा रही है। मार्केट क्या होगी, रिवर्स होगी, लेकिन वो रिवर्स कब होगी उसके लिए आपको आगे की इंफॉर्मेशन समझनी है। सेम चीज आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रेड बिल्डअप है, यानी कि प्राइस तो डिक्रीज हुआ है लेकिन साथ साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, यानी कि प्राइस यहाँ पर भी आपका सही आपका ऑर्डर्स लग रहे हैं, यानी कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आप बोल सकते हो शॉर्ट बिल्डअप हुआ और यहाँ पर आपका लॉन्ग बिल्डअप हुआ। तो शॉर्ट बिल्डअप में लॉन्ग बिल्डअप आपका चल रहा है मार्केट में, एंड आगे आगे आ जाओ आगे। लेकिन इस वाली पोजीशन में आप देखो, इस वाले करेक्शन में आप देखोगे वॉल्यूम आपका इंक्रीज नहीं, उल्टा डिक्रीज हुआ है वॉल्यूम।
ठीक है, उल्टा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। तो वॉल्यूम अगर नहीं इंक्रीज हुआ और आपका सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, लो वॉल्यूम के साथ एज अ चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, ऐसे में चेंज इन ओवाई। ठीक है, चेंज इन ओवाई आपका इंक्रीज हुआ होगा, वो भी आपका बहुत ही कम कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपका क्योंकि कुछ वॉल्यूम आप देखो यहाँ पर डिक्रीज हुआ और कुछ आपका फ्लैट हुआ है, तो बहुत ही कम पोजीशन यहाँ पर बिल्डअप की गई है एज आपका पुट में, है ना, बहुत ही कम पोजीशन बिल्डअप की गई। अब देखो ये चीजें आपको बस ऐसे समझते रहे ना, अभी मैं आपको एंडिंग में बताता हूँ कि 11:20 पे क्या हुआ था और 10:15 पे क्या था। अब ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट में कैसे आप कंफर्म करोगे, वो ही चीज आपको समझनी है अभी आगे, है ना। तो 10:15 का सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, उसके बाद मैं 11:20 का दिखाता हूँ। तो ये जो आप डेटा देख रहे हो ना, ये 10:15 का डेटा देखो अभी आप। तो 10:15 पर आपको सही सही आपको दिखाई दे रहा है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन नई पोजीशन भी बिल्डअप हो रही है 24,300 के पास। यानी जो भी वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ये जो ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट के साथ ओपन हो रहा है, तो एक्चुअली में यहाँ पर पुट राइटिंग चल रही है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आपका नई वॉल्यूम यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तो आपका रिवर्स हो जाएगा। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपका साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होगा तो चेंज ऑफ इंटरेस्ट यानी बढ़ेगा, तो ओपन इंटरेस्ट भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो प्राइस के साथ साथ अगर कोई चीजें चल रही है तो इसका मतलब एक्चुअली में बाइंग वहां पर चल रही है। मार्केट में पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वो गिर रही है तो वो यू टर्न हो सकती है, करेक्ट। लेकिन यही चीज आप कहोगे उल्टा इधर भी, तो इधर अगर आप देखोगे, इधर सिर्फ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, ना कि चेंज ओपन इंटरेस्ट। तो नए प्लेस यहां पर नहीं आ रहे, नए ऑर्डर्स नहीं ओपन हो रहे यहां पर, नया सेलर्स नहीं आ रहा है यहां पर। ठीक है, कंपेयर आपके पुट साइड से आपके नए ऑर्डर्स यहां पर ओपन नहीं हो रहे। अब आ जाओ आगे की थोड़ी कहानी मैं बताता हूं। 11:15 पे आप देखोगे, अब यहां का आप देखोगे 24,300 का सपोर्ट एंड एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन गया है। एंड सिंपल आप देखोगे दोनों साइड से आप क्या हो रही है, यहां पर आपका कॉल राइटिंग चल रही है और इधर आप पुट राइटिंग चल रही है, जो कि दोनों साइड में आप देखोगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एंड कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि मार्केट तो दोनों साइड से आपका कॉल राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग हो रही है, तो एक्चुअली जाएगा किस तरफ मार्केट, है ना। सवाल ये है कि आपका मार्केट जाएगा किस तरफ। अब देखो यहीं पर आपको गेम समझना है, यहीं पर आपको गेम समझना है। स्टॉप लॉस हिट कब होगा, आप ध्यान से समझना। स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ पर एसल है, यहाँ पर एसल है या यहाँ पर एसल है, तो स्टॉप लॉस हिट कब होगा। अब आप ये समझो, कॉल राइटिंग जो हुई है या पुट राइटिंग जो हुई है, ओपन इंटरेस्ट मैं कर लेता हूँ कि यहाँ पर 50,000 है, ठीक है, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 30,000 है। तो सोचो ये कि इसको पैसा कब मिलेगा, जब ये हटेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये 50,000 वाला इसको हटाएगा। ज्यादा किसके पास है, पहले ज्यादा किसके पास है, तो पहले आप देखोगे कॉल वाले के पास है और पुट वाले के पास क्या है, कम है। तो पुट में पैसा लगाया जाएगा ताकि वो कॉल वाले को खा चुके, ताकि वो कॉल वाले को हटा सके और उसका स्टॉप लॉस हिट कर सके, है ना। तो हमेशा एक पॉइंट बस ध्यान रखना चीजों को समझने के लिए कि हमेशा जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है ना, या फिर शॉर्ट कवरिंग जो स्टार्ट होती है, उस तरफ का जो डेटा होता है वो आपका ज्यादा होता है। आपने ये चीजें नोटिस किया होगा कि ओपन इंटरेस्ट भी इधर ज्यादा होगा, चेंज ओवाई भी आपका कॉल साइड में ज्यादा होगा, लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए क्यों चली जाती है, मार्केट को रेजिस्टेंस तोड़ते हुए चली जाएगी ऊपर। आप कहोगी भाई पुट में तो कम ही है सब, पुट में ना तो ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, ना ही आपका ओवाई चेंज आपका ज्यादा है, तो फिर जा क्यों रही है मार्केट। ये सब चीजें तो कॉल में ज्यादा है, ये चीजें अक्सर आपने फेस की होगी मार्केट में। और जिस तरफ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है, जिस तरफ आपका चेंज ओवाई ज्यादा होता है, उसी तरफ हम लोग ट्रेड बनाते हैं अक्सर। यानी हम क्या करेंगे, हम डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाएंगे, लेकिन होता है मार्केट में इसका उल्टा। जिस तरफ ओपन इंटरेस्ट आपका कम रहेगा, चेंज ओवाई कम रहेगा, उस तरफ हम ट्रेड ही नहीं करते हैं। तो एक्चुअल में जो ट्रेड हो रहा होता है वो किस तरफ होता है, जिस तरफ कॉन्ट्रैक्ट कम होता है। देखो जब मार्केट मूवमेंट करेगी ना, ये होता है नए बायर्स आपको एंट्री, तो नए बायर्स के पास कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ज्यादा नहीं होता, ये ध्यान रखना। कभी भी इनके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे या ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर कॉल साइड से ज्यादा
अगर कॉल साइड से ज़्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट या आपका ओआई चेंज, ओपन इंटरेस्ट या आपका ओआई चेंज अगर आपका पुट में ज़्यादा हो गया तो आप ये समझो वो मार्केट इस तरह के मोमेंटम नहीं करेगी। ठीक है, इस तरह के मोमेंटम नहीं करेगी, शॉर्ट कवरिंग की वो मार्केट नहीं होगी, फिर वो लॉन्ग बिल्डअप की सिर्फ मार्केट होगी। जब भी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होगी यानी मोमेंटम हाई बी वॉल्यूम के साथ मार्केट ब्रेकआउट होगा, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कम ही मिलेगा आपको पुट साइड में। हमेशा मैं लिख के दे सकता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हुआ तो मार्केट ऐसे रुक रुक के चलेगी, लॉन्ग बिल्डअप होके चलेगी, मार्केट स्टेबल होके चलेगी। इस तरह की जो मोमेंटम अचानक से आती है शॉर्ट कवरिंग में, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कम ही मिलेगा। आप खुद सोचो ना, जब कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होगा तो क्यों फिर वो ऐसा लिट करेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर अभी मैं कह दूँ 4 मिलियन और इधर 4.5 मिलियन, तो 4.5 मिलियन आप इंक्रीज कर रहे हो, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट कम है, यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, तो बड़ा बायस क्या करेगा, बड़े बायस को क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए आपको वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, ना कि आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट की जरूरत पड़ती है। बस साथ में ये जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रहा होता है यही होते हैं बिग प्लेयर्स ऑर्डर, जो कि नई पोजीशन ओपन करते हैं। मैं अक्सर बोलता हूं कि ये रिटेल ट्रेडर होते हैं, लेकिन जब वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, ये वॉल्यूम इससे ज़्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इधर ज़्यादा इधर कम है। वाकई में अगर प्राइस अगर रिवर्स कर रही है सपोर्ट से, और अगर आपका यहाँ पर चार्ट पे अगर वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है, प्राइस मोमेंटम में वॉल्यूम आपका क्या है, आपका इंक्रीज हो रहा है, ये आप देखो, ये प्राइस इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम क्या है, इसका मतलब कि ये प्योरली आपका क्या है, बिग प्लेयर्स ऑर्डर सही है, बिग प्लेयर्स ऑर्डर। क्योंकि बिग प्लेयर्स हमेशा वॉल्यूम पे नजर रखते हैं कि वॉल्यूम किस तरफ आपको इंक्रीज करना है। कॉन्ट्रैक्ट तो आपको दिखाई देगा, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होने के बावजूद भी क्यों ब्रेक हो रहा है ये रेजिस्टेंस। आप सोचो ना, कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाया था लिमिट ऑर्डर में आपको, राइट। बड़े प्लेयर्स हमेशा लिमिट ऑर्डर्स लगा कर रखते हैं, वो बाद में एग्जिट भी करते हैं लोगों को बस बेवकूफ बनाने के लिए। वॉल्यूम झूठ नहीं बोलता, वॉल्यूम आपको ट्रांजैक्शन दिखाता है, बाइंग सेलिंग का ट्रांजैक्शन, कितना बाइंग हो रहा है कितना सेलिंग हो रहा है वो आपको तुरंत दिखाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तो हटा सकते हो, वॉल्यूम को थोड़ी ना हटा सकते हो। वॉल्यूम तो आपने एक लॉट बाय किया और आपने तुरंत उसको, अगर आपने बाय किया तो आपका तुरंत इधर आ जाएगा, वॉल्यूम दिख जाएगा, ठीक है। और उसी को आपने उसको सेल किया तो वॉल्यूम तुरंत काउंट हो जाएगा। लेकिन लिमिट ऑर्डर अगर आपने लगा, जो बड़े प्लेयर्स मैंने जानता हूं कि लिमिट ऑर्डर में अक्सर लोग आपको मैनिपुलेशन करते हैं, लोग कॉन्ट्रैक्ट तो दिखाएंगे लेकिन वो ट्रेड नहीं करते हैं, एग्जिट हो जाए, एग्जिट कर देते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप सोचो तो कॉन्ट्रैक्ट तो ज्यादा ही रहता है इधर रजिस्टर लेवल के पास, तो क्यों फिर ब्रेक क्यों हो जाती है मार्केट, क्योंकि वो बेवकूफ बना रहे हैं। एक्चुअली में जो एंट्री कर रहे हैं वो इधर से कर रहे हैं। वॉल्यूम, हमेशा वॉल्यूम पे फोकस करो। किसी भी बड़े ट्रेडर से अगर आप पूछोगे तो वो क्या देखेगा, वॉल्यूम पे सबसे ज्यादा फोकस करो। जहां पर जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा लोग, और जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा वहां पर ट्रेड। आप किसी भी दुकान पे जाओ, किसी भी दुकान पे जाओगे वहां पर क्या है, भीड़, भीड़ इकट्ठा हो रही है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है वहां पर, आपका वॉल्यूम क्रिएट किया जा रहा है। अब जब लोग आएंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, आपकी बिक्री होना स्टार्ट होगी, करेक्ट। तो वो चीजें आपको समझनी है थोड़ा सा आपको कि क्या एक्चुअली में। तो जब भी आप ऑप्शन चेन में ये चीजें देखो, कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा है एंड विथ वॉल्यूम, राइट, कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा है विथ वॉल्यूम एंड कंपेयर इससे ज्यादा वॉल्यूम, एंड कॉन्ट्रैक्ट आपका इधर ज्यादा है, ये है ज्यादा, इधर वॉल्यूम देखो 49 मिलियन, देखो 57 मिलियन। तो ये चीजें आप समझो ना, ये किसको आपका इफेक्ट करेगा, किसके ऊपर इंपैक्ट करेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को। ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट को खाने में। और ये खाएगा कौन, जो बड़ा प्लेयर्स एंट्री कर रहा है करंट ऑर्डर्स, यानी जो बड़ा प्लेयर्स वाकई में एफआईए यहां पर जो पोजीशन बना रहे हैं वो लोग करेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको पकड़नी है, और ये चीजें पकड़ने के लिए आपको कि एक्चुअली में काम कैसे करना, आप बस कंपेयर करना है वॉल्यूम। कंपेयर क्या करना है, जहां तक आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है कि आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है, उसके सामने जस्ट आप नजर रखो वॉल्यूम पे। अगर वॉल्यूम सब पे ज्यादा है, मार्केट अभी 11:14 ये हुआ है, 11:14, 11:14 कहां पर है, ये है 11:20 कहां पर है, 24,400 पे वॉल्यूम आप देखो, यहाँ पर 24,400 पे वॉल्यूम आप देखो, नजर रखो, ये रहा वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। ये देखो 22 मिलियन है, नियरली आपका 21 मिलियन आ चुका है। ये क्या करेगा, इंपैक्ट करेंगे। ये वॉल्यूम ज्यादा क्यों हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम क्यों ज्यादा हो रहा है, राइट। जब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आप देखो
2-2.5 मिलियन, यहाँ पर 1 मिलियन है। इधर देखो, इधर 2.5 मिलियन का चेंज ओपन ट्रस्ट, 5-5.5 मिलियन से ज़्यादा तो ओपन ट्रस्ट है, इधर तो कम है, लेकिन वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो रहा है इधर? इसका मतलब कि वॉल्यूम का काम क्या है, किसी भी रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है, ब्रेक करना, यहाँ पर करेक्ट, रेजिस्टेंस को ब्रेक करना, उसी का बेनिफिट आपको उठाना है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करना। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं उस दिन आपको डेप्थ में नहीं बताया था, मैं आपको सिर्फ ट्रेड बता दिया था। एंड टेलीग्राम पे ये ऑलरेडी मैं एनालिसिस जो ट्रेड किया था उसके बारे में तो नहीं, मैंने डायरेक्ट आपको बताया था, लेकिन डेप्थ में ये चीज़ें हैं। अगर इसको आप समझ जाते हो, आपको हमेशा चीज़ों को कंफर्म करने के लिए बस यहाँ पर आके आप देख लेना कि यहाँ पर जब भी बायस एंट्री कर रहे हैं तो एक्चुअली में जब बायस इंटर कर रहे हैं तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, और ये वॉल्यूम से जाके आप कंपेयर कर सकते हो ऑप्शन चेन में, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। और जैसे आपका रेजिस्टेंस, आपका मेजर रेजिस्टेंस लेवल तोड़ता है, आप वहाँ पर एंट्री बना सकते हो। तो हालांकि मैंने तो एंट्री यहाँ पर कर लिया था, क्योंकि मैं डिमांड जोन पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं यहीं पर एंट्री किया था और मैंने यहाँ पर एग्जिट किया था जस्ट ये वाली कैंडल पे। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया था एंड ये वहाँ पर ये वाली जब रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई तभी एंट्री किया था, तो स्टॉप लॉस सब लोगों ने यहाँ पर रखा था और वो लोग यहाँ पर एग्जिट किया था, तो सबका अलग अलग एग्जिट हुआ था। ठीक है, एंट्री तो, लेकिन एक्चुअली में जो एंट्री करना चाहिए था वो आप डिमांड जोन पे कर सकते हो। जब आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो एडवांस में थोड़ा कर सकते हो, और जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन तोड़ता है आप वहीं पर एग्जिट कर सकते हो। सिंपल सी कहानी, यही चीज़ को आपको समझना है। एज अ रिवर्सल के लिए आपको हर दिन आपको यही काम करना है, हर दिन आपको बस वॉल्यूम को पकड़ना है। इस एरिया में अगर आप वॉल्यूम देखोगे, मार्केट में जो पोजीशन इंक्रीज की जा रही है, कंपेयर जब सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो क्यों ये बायर्स क्यों आ रहे हैं, सपोर्ट लेवल ब्रेक करने के बाद बायर्स क्यों इंटर हो रहा है, वॉल्यूम क्यों दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि आगे जाके कुछ हो सकता है, बायर्स आ सकते हैं। ये वॉल्यूम क्यों आ रहा है, जैसे ही सपोर्ट पे आ रहा है तो ये वॉल्यूम क्यों निकले, वॉल्यूम के साथ कैंडल बन रही है, यानी एक्चुअली में बायर्स बिल्डअप कर रहे हैं पोजीशन, वहां पर आपको मूवमेंट हो सकता है ना। यहाँ पर क्या है, पोजीशन आपको मूवमेंट हो सकता है। एंड अगेन यहाँ पर वॉल्यूम आप देखो, प्राइस क्या है, इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा डिक्रीज, लेकिन उसके बाद वॉल्यूम आ गया, तो एक्चुअली में बायर्स यहाँ पर आ रहे हैं, बायर्स यहाँ पर आ रहे हैं, करेक्ट। ये क्या कर रहे हैं, ये आप देखो, ये वॉल्यूम क्यों आ रहा है, तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो यहाँ से नोटिस करना स्टार्ट करो, बार बार वॉल्यूम क्यों आ रहा है। अब ऐसी जगह आप जाके जब आप ओपन ट्रस्ट, चेंज ओपन ट्रस्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ट्रेड क्यों करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डिमांड जोन पे ट्रेड क्यों करना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करो। ये वाला, ये वॉल्यूम कब आप देखोगे, जब आपके पास एक्चुअली में ऑप्शन चेन में आपको वॉल्यूम दिख रहा हो और कॉन्ट्रैक्ट आपका कम हो। कॉन्ट्रैक्ट आपका कमी होगा, ये चेंज ओपन ट्रस्ट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मतलब वो गलत हो है। चेंज ओपन ट्रस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखना। चेंज ओपन ट्रस्ट अगर मान लो ये 4.5 मिलियन है और इधर 5 मिलियन हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भीड़ किसकी लग रही है, जो भीड़ यहाँ पर लग रही है वही लोग भीड़ यहाँ पर लगा रहे हैं। वॉल्यूम वो सस्टेन नहीं करेगा। बड़ा प्लेयर्स हमेशा कम क्वांटिटी से, मतलब कम ऑर्डर्स होते हैं उसके, ठीक है, वो वॉल्यूम पे फोकस करता है। अगर वॉल्यूम के साथ, अगर वॉल्यूम भी ज़्यादा है और कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा है, इसका मतलब वो छोटे लोगों की भीड़ आ गई है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर्स तो दोनों तरफ बराबर हैं, सिर्फ वॉल्यूम, ये ट्रांजेक्शन जो होगा, ये ट्रांजेक्शन ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ट्रेड हुआ है वो पहले का छोटे ऑर्डर्स का ट्रेड हुआ है मैक्सिमम। तो जो वॉल्यूम होता है वो ट्रांजेक्शन होता है, बाय सेल मनी, बाय और सेल का क्लोजिंग ट्रांजेक्शन होता है। तो वॉल्यूम को बढ़ाने का काम कौन करता है, छोटे प्लेयर्स करते हैं, है ना। लेकिन अगर वही कॉन्ट्रैक्ट कम और वॉल्यूम बढ़ाओ और वापस अगर यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा है, एक्चुअली में अगर वॉल्यूम आ रहा है, बार बार यहाँ पर बाय से ऑर्डर ओपन कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए वैलिड है। वो चीज़ों पे आप फोकस करोगे तो आपका डेफिनेटली आपको ट्रेड आपका सक्सेसफुल होगा, राइट। तो वीडियो को आप लोग करना लाइक, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये आपके लिए 15 अगस्त के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जो कि मैं आपको देना चाहता। एंड 20 अगस्त को मैं और भी धमाकेदार आपके लिए ऑफर ला रहा हूँ। 20 अगस्त को मत भूलना दोस्तों, 20 अगस्त को मेरा बर्थडे है और 20 अगस्त के लिए सबसे ऑसम ऑफर रहेगा सभी लोगों के लिए, सभी प्रीमियम मेंबर सबके लिए। मैं प्रॉपर लाइव आऊँगा और पूरा दिन मैं आपको यूट्यूब लाइव करूँगा और वहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें आपके लिए मैंने सोच कर रखा वो मैं आपको बताऊँ। इसी वजह से 15 अगस्त के दिन मैंने कोई भी टेलीग्राम पे कोई चीज़ मेजर अपडेट नहीं दिया है। बस 5 दिन बाद मेरा बर्थडे है तो उस दिन मैं आपके लिए अपडेट दूंगा। फिलहाल आज के लिए मैंने सोचा एक ऐसी चीज़ बता देता हूँ जो
ये चीज़ें मैं 20 को भी बताना था, लेकिन मैं पहले आज बताता हूँ क्योंकि आज का भी दिन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये चीज़ें हमने आपको बता दी। बस आपको प्रैक्टिस एक बार आप इस पर करोगे ना दोस्तों, आपको जो मेथड मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरा प्रैक्टिस किया हुआ है और मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेड निकाले हैं। ये चीज़ें आप जाके क्रिप्टो में भी कर सकते हो, क्रिप्टो में भी कर सकते हो, ये चीज़ें अप्लाई होती है। डेल्टा एक्सचेंज पे जाओ, वहाँ पर ऑप्शन चेन मिल जाएगा और आपको ऑलरेडी आपको फ्यूचर में जाके वहाँ पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्रिप्टो में भी, है ना। लेकिन आप पहले निफ्टी में इस पर मास्टरी कर लो, उसके बाद आप जाओ, क्योंकि निफ्टी में आपको पहले से जानकारी है इन सब चीज़ों के बारे में, करेक्ट, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।